हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए कहानी के सफ़र की शुरुआत करते हैं। दो जिस एक जान। अब आगे। सिया पागलों की तरह अमय को किस करने की कोशिश कर रही थी। अमय ने उसके शोल्डर को पकड़ उसे अपने आप से दूर किया और झकझोरते हुए कहा, स्टॉप सिया, बस बहुत हुआ। मैं कब से तुम्हारी बदतमीजियाँ इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा। बंद करो अपना ये पागलपन। तुम्हें अच्छे से पता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी दोस्त मानता था, लेकिन तुम्हारे इस पागलपन ने उस दोस्ती को भी ख़त्म कर दिया। सिया ने गुस्से में अमय की कॉलर को पकड़ उसे अपने करीब करते हुए कहा, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, बट आई लव यू सो मच। गुस्से में अमय की आंखें लाल हो गई थी। अमय ने गुस्से में सिया को अपने आप से दूर कर झटक दिया और कहा, बंद करो अपनी बकवास। मैं प्यार नहीं करता तुमसे, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। मेरे दिल में, मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वो है और कोई नहीं। समझ आया तुम्हें? सिया ने हंसते हुए कहा, वो कोई और नहीं, दिया है, राइट। सिया की बात सुन अमय के चेहरे का रंग उड़ गया। वो बस शौक होशिया को देख रहा था। सिया ने साथी हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे दिल और दिमाग में कौन है? सिया ने अपनी फिंगर को अमय के फेस पर घुमाते हुए, ओ बेचारा अमी, जिससे वो प्यार करता है वो तो उसे देखती तक नहीं। कितनी शर्म की बात है ना अमी बेबी। अमय ने अपने हाथों से दिया को फिंगर को अपनी फेस से हटा दिया और कहा, तुम्हें उससे क्या मतलब, दूर रहो तुम। सिया ने सरकास्टली हंसते हुए कहा, पता चला कितना दर्द होता है जब हम किसी से बेइंतहा प्यार करते हैं और वो हमारी तरफ नज़रें उठा के देखता भी नहीं। अमय ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार जिसे तुम प्यार कर रही हो ना, वो तुम्हारा पागलपन है, तुम्हारी जिद है, वो प्यार नहीं है सिया। जो भी तुमने किया इससे साफ पता चलता है कि तुम मुझे पाना चाहती हो किसी भी कीमत पर। प्यार ऐसा नहीं होता सिया। प्यार का दूसरा नाम सेक्रीफाइस है, जो तुम समझ नहीं सकती। तुम्हारे लिए प्यार सिर्फ तुम्हारी जिद है। सिया ने हंसते हुए कहा, तो क्या हुआ अमी, अगर जिद है तो प्यार में जिद भी ज़रूरी है। सिया ने आगे कहा, तुम्हें वो मिडिल क्लास दिया पसंद आई जिसकी ना कोई क्लास है और ना ही कोई स्टेटस। ऐसा क्या देख लिया तुमने जो उस पर इतना फिदा हो गए? अमय सिंघानिया नाम है तुम्हारा, भूल गए हो क्या तुम? प्यार करना था तो किसी हाई क्लास तुम्हारे लेवल की लड़की से करते जो मुझे टक्कर दे सकती थी, लेकिन नहीं। तुम्हारी चॉइस, ओ माय गॉड। वैसे एक बात बताओ अमी, दिया तुमसे नफरत करती है। वो तुम्हारी तरफ देखना भी नहीं चाहती। उसकी नज़र में तुम सिर्फ और सिर्फ एक प्ले बॉय हो जो लड़कियों को टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करता है और छोड़ देता है। सिया ने जैसे ये कहा, अमय को दिया की कही गई बातें याद आ गई जो अभी सिया ने कहा। एग्जैक्टली वही दिया ने भी कहा था। अमय ने सिया के बाजुओं को पकड़ उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं गलत नहीं हूँ तो दिया को नफरत करने की वजह तुमने दी है सिया। तुमने ही उसे मेरे खिलाफ भड़काया है, राइट। सिया ने हंसते हुए कहा, अमी बेबी, तुम तो बड़े स्मार्ट निकले। यकीन तुमने हमें सिंघानिया वाली बात की। आई लव यू माई अमी बेबी। अमय ने गुस्से में अपने मुट्ठी कस ली और एक जोरदार पंच उसने सिया के पीछे के वॉल पर मारा, जिससे एक पल के लिए सिया घबरा गई। लेकिन दूसरे ही पल सिया ने कहा, कम ऑन अमी बेबी, मैंने तो बस एक चिंगारी लगाई, आग तो अपनी आप लग गई। जो मैंने चिंगारी लगाई, अगर वो आग नहीं बनती, वो तुमसे नफरत नहीं करती, तो बेचारी दिया को मरना पड़ता। सिया ने इतना कहा था कि एक जोरदार थप्पड़ से सिया की पूरी बॉडी हिल गई। ये थप्पड़ किसी और ने नहीं, अमय ने मारा था। सिया को 440 वोल्ट के झटके का एहसास हुआ। सिया लड़खड़ा गई और वॉल से लग गई। सिया ने जैसे ही अपनी नज़रें उठाई, अमय गुस्से में उसे घूर रहा था। इस वक्त अमय का चेहरा किसी ज्वालामुखी की तरह लाल था, जिसे बस फटने की देर थी। अमय ने अपने एक हाथ से सिया की चीन को पकड़ दबाते हुए कहा, अभी तक तो मैं तुम्हारी बकवास सुन रहा था और टॉलरेट कर रहा था। तुम इसे प्यार कहती हो? प्यार मतलब भी पता है तुम्हें? प्यार में लोग जान देते हैं, जान लेते नहीं। लेकिन सिया को जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। अमय अपनी पकड़ उसके चीन पर कसता जा रहा था। अगर अमय सिया की चीन पर अपनी पकड़ और कसता तो आज सिया का जबड़ा बाहर आ जाता। मेरी दिया की तरफ एक कदम भी मत बढ़ाना सिया, मैं टॉलरेट नहीं करूँगा। मेरा प्यार है वो, और उसके ऊपर एक खरोच तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा।
मुझे हैवान मत बनाओ, बहुत मुश्किल से मैंने खुद को कंट्रोल किया है। वक्त संभल जाओ, मैं अपने पर आया तो ना तो तुम कहीं की रहोगी और ना तुम्हारी ये स्टेटस। बर्बाद कर दूंगा मैं। और एक झटके में मैंने सिया को छोड़ दिया और जाते जाते मैंने कहा, ये सिर्फ धमकी नहीं है सिया, अगर तुमने कुछ भी किया तो तुम्हारे साथ तुम्हारी पूरी फैमिली उसका कर्ज उतारेगी। इस वक्त अम्मे की आंखों में खून सवार था। जूस बार। दिया जूस बार के पास लगी चेयर पर बैठी पानी को पी रही थी। अनाया उसके साइड में बैठी उसे बस देख रही थी। अनिरुद्ध भी वहीं पास में खड़ा चुपचाप उन दोनों को देख रहा था। अनिरुद्ध जैसे ही जाने को अनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया। अनिरुद्ध पीछे मुड़ा और देखा कि अनाया उसके हाथ पकड़ रखा और अपनी नज़रें उठा उसी को देख रही है। अनाया की आंखों में बेसुमार प्यार और अपनापन था, जिसने पल भर में अनिरुद्ध को मेल्ट कर दिया। अनाया बस अनिरुद्ध को देखे जा रही थी। उसने एक हाथ से अनिरुद्ध का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से दिया के हाथों को थाम रखा था। अनाया की आंखें पूरी आंसुओं से भर गई। अनिरुद्ध ने जैसे ही देखा वो तुरंत अपने घुटनों पर अनाया के सामने बैठ गया और अनाया के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, अनाया क्या हुआ, आपकी आंखें नम क्यों हैं? अनाया की आंखों के आंसू उसके गालों पर आ गए। अनिरुद्ध ने जल्दी से अपने हाथों से अनाया के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, अनाया क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? मेरी बातें बुरी लगी? आई एम सॉरी बाबू। अनाया ने अपने फिंगर को अनिरुद्ध के होठों पर रख दिया और कहा, आई एम सॉरी। आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, आप मेरे लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन आज मैं लोगों की नज़रों से बचने के लिए आपसे अपना हाथ छुड़ा लिया। आई एम सॉरी अनिरुद्ध। अनिरुद्ध ने कहा, बस इतनी छोटी सी बात के लिए तुम्हें इतनी कीमती मोती का वेस्ट कर रही हैं? एक बात बताऊं जान, मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता। अगर कुछ रखता है तो वो हो तुम हो, तुम्हारी खुशियां हैं, तुम्हारी प्यारी सी मुस्कुराहट है। अनिरुद्ध की बात सुन अनाया के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। दिया ने उन दोनों को बहुत ध्यान से देख रही थी। अनाया को एहसास हुआ कि दिया चुपचाप बस उन दोनों को देख रही थी और दिया की आंखों से आंसू जैसे ही अनाया के हाथों पर गिरे, अनाया के दिल में अजीब सी चुभन हुई। अनाया ने दिया के हाथों पर अपनी पकड़ कसते हुए और अपने आप को संभालते हुए कहा, दिया अब तुम ठीक हो? दिया ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, हाँ एनी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनिरुद्ध अपने घुटनों पर बैठा हुआ दिया को देखते हुए कहा, क्या हुआ दिया, तुम्हारे फूल से चेहरे को क्या हो गया? दिया ने झूठी स्माइल करते हुए कहा, कुछ नहीं जीजू। अनिरुद्ध ने अपने हाथों को दिया के हाथ पर रख दिया जिसे अनाया ने पकड़ रखा था। अनिरुद्ध ने कहा, दिया मैं और अनाया हमेशा तुम्हारे साथ है। अनिरुद्ध ने आगे कहा, है ना अनाया? अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, और साइड से दिया को गले लगा लिया। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए उन दोनों को साइड से हग कर लिया और कहा, मैं प्रॉमिस करता हूँ मेरी होने वाली बीवी और मेरी होने वाली साली को मैं हमेशा खुश रखूँगा। अनिरुद्ध की बातें सुन दिया और अनाया ब्लश करने लगे। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम दोनों ब्लश करना बंद करो, समझ? और उन दोनों से दूर हुआ तभी अभी वहाँ आया और कहा, दिया डांस करने चले? दिया ने अनिरुद्ध और अनाया को देखते हुए कहा, एनी तुम भी चलो ना। अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, चलें। अनिरुद्ध ने अनाया को हाथ पकड़ उसे डांस फ्लोर पर लेके जाने लगी। अभी ने डीजे का इशारा किया और दिया का हाथ थाम डांस फ्लोर की तरफ